जय जाहरी गोगा जी महाराज, जय शिव गुरु रघुनाथ जी महाराज, जय बाबा रैपा चौधरी, जय मरिंडा गद्दी, जय हड्डो गद्दी, जय मोतीराम बाबा जी की। बोल सच्चे दरबार की जय। सभी संगतों को राम राम, जय बाबा जी की। सभी संगत आज लाइव के माध्यम से जुड़े, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूँ, क्योंकि बाबे रैपे चौधरी बाबा महाराज की सेवा लगी थी। तो संगतों से बेनती है जुड़े। आज आपको एक तो थोड़ा कुछ सूचना देने जा रहा हूँ, और बाबे रैपे चौधरी के बारे में। राजन राणा जी, जय बाबा जी की। वो ठीक हो जी राणा जी, जय झालवी गोगा जी की। खुश रहो, परमात्मा जिंदगी दे आपको, तंदुरुस्ती दे, आपके घर में दुख संकट दूर करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, और आपको पूजा पाठ भक्ति में चढ़ती कला रहे। अच्छी बात है। झालवी गोगा जी का डंका चारों खूंट में ऐसे ही बजा रहे। और एक तो संगत को ये सूचना है, आने वाली चौकी है 30 तारीख की। सभी संगत से बेनती है, भक्तों से बेनती है, सभी संगत निमंत्रण है। 30 तारीख की चौकी है, 30 जनवरी की चौकी है। सभी संगत भक्तजन पहुँचे और बाबे रैपे चौधरी झालवी गोगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। फ्री सेवा, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। सिर्फ 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आए बाबे रैपे चौधरी की, जो बाबा जी की रात को चौकी लगती है। और रात को बाबा जी की का गुणगान हमारे रविनाथ एंड पार्टी राजपुरे वाले करेंगे। एक संगतों से बात करनी थी बाबे रैपे चौधरी के बारे में, क्योंकि हमारे रामू गुरुजी हैं मरिंडा गद्दी वाले। हमारे गुरुजी ने एक बात बोली है कि बेटा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। गाड़ी के पहिए बगैर रस नहीं और थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं। तो जैसे कई भगत मेरे पास आए हैं जिन्होंने गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद बेचारे चौकी लगाते हैं, तो उनके गुरुओं ने नहीं कुछ बताया। तो जैसे सबसे पहले आसन मंत्र होता है, फिर होता है गुरु मंत्र। ठीक है जी। जैसे अगर आपने कोई देवी देवता सिद्ध करना है, सबसे पहले नगर खेड़ा और ख्वाजा जी, 2200 ख्वाजा, उनकी हाजरी देके और नगर खेड़े की सेवा करके उसके बाद आप कोई भी देवी देवता सिद्ध कर सकते हैं। चाहे सबल सिंह बाबा जी, माता मदान माई थानावाड़ी, महाकाली, केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी। और मैं संगता को एक बेनती है, ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के कलयुग में झालवी गोगा जी कृपा से रामू गुरु जी, जो मेरे मरिंडा गद्दी वाले, उनकी जय जयकार है। क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 गद्दियों के नाम हुए हैं जो आज तक कहते हैं, ताजदारां दे ना अमीरां दे, दीवे जग दे हमेशा फकीरां दे। एक असनपरा गद्दी बाबा बनारसी दास को नमन, और एक मरिंडा गद्दी रामू गुरु जी को नमन। 2 गद्दियों के नाम हुए हैं जिनका चारों खूंट में डंका बज रहा है। तो उनका ही आशीर्वाद है, रामू गुरु जी का। उनके आशीर्वाद से कृपा है। जो यमुनानगर दरबार वर्कशॉप रोड गाबा पैलेस के सामने गोगा माड़ी में MVS दरबार में पर्चे लग रहे हैं, रामू गुरु जी कृपा है।
क्योंकि हमेशा इंसान को अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। गुरु सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि गुरु गूंगे गुरु बावरे, सदा रिये गुरु आंके दास, जे गुरु बेजे नरक में तो स्वर्ग की करी आस। क्योंकि आपको पता है, पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं, मैं 7 साल की उम्र से भक्ति करी है। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ बचपन की, और ये 7 साल की उम्र से बाबा जी की भक्ति करी है। ये मेरे गुरु की कृपा है। और एक बच्चा है जो प्रिंटिंग में बचपन की फोटो बना के लाया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो संगतों से बेनती है, क्योंकि एक मैं बात कहना चाहता हूँ। देखो, कई भगत आए हैं, क्योंकि अंगूठे की जड़ दी नहीं जाती। शेर और बिल्ली के सेम रूप होते हैं। अगर बिल्ली शेर को पेड़ पे चढ़ना सिखा देना तो शेर बिल्ली को खा जाता है। तो कई भगत आए हैं, जैसे जिन्होंने पूछा तो उनको बताया, क्योंकि मन ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान छोटे बच्चे से ले लो चाहे बड़े से ले लो। जैसे मैंने आपको बताया अभी आसन का जाप, आसन बैठू सिंहासन बैठू, बैठू गुरु की छाया, 5 तत्व सिंहासन बैठू, सतगुरु सब सुनाया। जो न जाने आसन का जाप, 30 मुख देखो लागे पाप। जो जाने आसन का जाप, कहोर संतन का दास। शंकर कमली मृगशाला, आसन बैठू शिव जी वाला। आसन पर बैठकर जपू जाप, कटे जन्म जन्म के पाप। तो मैं संतानों भक्तों ये बेनती करना चाहता हूं, अगर आप आसन और अपने गुरु का मंत्र का जाप करोगे तो आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आसन है, क्योंकि आसन के ऊपर ही आपने बैठना है, आसन के ऊपर ही सब कुछ है। ठीक है जी। और दूसरी बात, क्योंकि हर बात के मीनिंग है, बातचीत है। जैसे हमारे रामो गुरु जी ने तो मेरे को 7 साल की उम्र से आज मेरी 35 साल की उम्र होगी, 28 साल भक्ताई में हो चुके हैं। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई 30-40 भगत है बेचारे, मैं नाम ले लूँगा, जिन्होंने गुरु बनाया और उनके गुरु ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तो उनकी विचारों की चौंकी नहीं लगी। तो आए, मैंने उनको मंत्र जाप दिया, तो बताया भी ख्वाजा जी का बेड़ा देना है, नगर खेड़ेगा, आपने ये हाजिरी देनी है और ऐसे सेवा करनी है और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबे रह पे चौधरी झारी गोगा जी की कृपा से, रामो गुरु जी की कृपा से आज उनकी चौंकियाँ लग रही हैं और बेड़े पार हो रहे हैं। पर मैंने इनको एक बात बोली है, देखो गुरु बनता है एक बारी, आपने गुरु बना लिया, गुरु आपके हुए रहेंगे। उस्ताद आप अनेक बना सकते हो, उस्ताद आप कहीं बना लो, गुरु पर एक रहेगा। पर चलो, ज्ञान देने में कोई वो नहीं है। जैसे मैंने आपको अब आसन का मंत्र सुनाया, ठीक है जी, अगर मैं ना चाहता तो मैं आपको आसन का मंत्र भी सुना सकता। क्योंकि कईयों को ऐसी वो अभी माई थानों वाली माता मदानन जी के गुरु कौन है? माई थाना वाली माई मदानन जी के गुरु है बाबा फरीद। सबल सिंह बाबा जी के गुरु है नाग गुरु। जैसे हर थानों के ऊपर गुंबज है और गुगा माड़ी के ऊपर 4 किंगरे हैं। हर चीज का मीनिंग है। क्योंकि शॉर्ट में बात करूंगा तो मैं लाइव आया था, जैसे जहारवीर गोगा जी जिस टाइम डूंगी डाबर से उर्जन सुरजन भाइयों की उर्जन सुरजन भाइयों की गर्दनें काट के चल दिए और सबल सिंह बाबा जी मिले दिल्ली खेड़ा चांदनी चौक से। तो जहारवीर गोगा जी ने बोला सबल सिंह बाबा जी को, शॉर्टकट में समझाऊंगा मैं आपको भी, दिल्ली वाला बादशाह आपको क्या देता है? तो गोद की तो पच करेगा, मैं भी चौहान आप भी चौहान, आप तो गोद के ऊपर चढ़ाई करके आएगी। तो सबल सिंह बाबा जी बोले हम तो शराब कबाब के खाने के शौकीन,
शिकार करने के शौकीन। जहारीर गोगा जी बोले भी आप हमारी तरफ आ जाओ, हमारे गोदर गोदर हर गांव में दरबार पड़ांगे भी शिखर में तो बढ़ागा आपका चिराग और मेरा बढ़ागा चिराग धरती पर, खड़ा राज आपका होगा और बैठा राज मेरा होगा। क्योंकि चौथे किंगरे का मालिक भी कहा गया बाबे सबल सिंह को, क्योंकि चारों किंगरे के मालिक हैं। और बाबे रैपे चौधरी के बारे में आपको शॉर्ट कर इसलिए बताऊंगा क्योंकि अंगूठे की जड़ हर बंदे को बताई नहीं जाती। ठीक है जी, हर बंदे का बताने का अपना अपना तरीका होता है। पर जब बाबा रैपा चौधरी की लहर हुआ और इंसान ने भक्ति करी है, 28 साल हो गए, 7 साल की उम्र से बचपन में भक्ति करी, परमात्मा का दिया सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। और बाबा जी की भक्ति के लिए एमलन कॉलेज की सरकारी नौकरी छोड़ के बाबा जी की भक्ति करी है, सब कुछ दिया है। मैं आपको छोटा सा इंटरव्यू दूंगा बाबा रैपे चौधरी के बारे में। जो बाबा रैपा चौधरी बाबा रैप चौधरी जी है, एक है ठोटा पीर और एक है नहानिया। जो बाबा रैपा चौधरी ठोटा पीर है वो तो है पीर, और जो रैपा चौधरी है बाबा जी वो राजपूत चौहान है। इनको बाबा रैपा चौधरी राजपूत चौहान, क्योंकि मारकंडा ऋषि इनके गुरु थे। क्योंकि इंसान के अंदर 2 बोर होते हैं। जब बंदा मर जाता है, संस्कार करने से पहले एक जोत ऊपर चली जाती है और दूसरा जो बोर होता है वो बोर भटकता है। एक बोर का तो बना है जहारीर गोगा जी और दूसरे बोर का बना है बाबा रैपा चौधरी। 100 भूता का भूत रैपा चौधरी, 52 बेड़ा का मालिक है रैपा चौधरी और 100 देवता का देवता रैपा चौधरी। ये औखे बड़ के पेड़ के नीचा इन्होंने सेवा करी है बाबे रैपा चौधरी ने। और गोरी का भी रूप है बाबा रैपा चौधरी। अगर अपनी आई पा जा बाबा रैपा चौधरी, मड़ी मसाणी नो बेड़े में तो क्या गली में भी लगन नहीं देता, ऐसा देवता आयो। और 1.25 कटोरी 2 सिगरेट पर ही काम कर दे। देखो, पहला स्थान नाहन में और दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में बाबे रैपे चौधरी का, जहां 1.25 कटोरी खीर आई वीरवार 2 सिगरेट से संगत की मनोकामना पूरी हो रही, बेड़े पार हो रही। सबसे बड़ी बात तो ये है, चमत्कारों का नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है। क्योंकि जिस इंसान ने सेवा करी होगी ना, तो बाबे का नूर अपने आप आ जाता है। और दूसरी बात, भगताई के अंदर 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो लालच, एक घमंड, एक कोई भी ऐब, और चौथा लंगोट का पक्का। सबकी दी बेटी माँ बहन समझनी चाहिए। और एक भगताई के अंदर अगर आपके दरबार में आपकी गद्दी पे चाहे कोई छोटा भगत आया चाहे कोई बड़ा भगत आया, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो बाबा जी के ना था समझिए हैं, क्योंकि हमने गुग्गा पीर नहीं देखा, जहारवीर गोगा जी हमने देखे नहीं। ठीक है जी, तो नाथा की इज्जत करनी चाहिए, समैया की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने नाथा की इज्जत कर ली, समैया की इज्जत कर ली, उन्होंने पीरी पे ली। क्योंकि 12 बजे से लेके 4 बजे तक देवी देवते का पहरा हो और 12 बजे से पहला भूत प्रेता का पहरा हो। तो संगतानों भगतानों बेनती आ भी कोई भी चीज होती है, मैंने आपको पहले कहा भी नारसिंह बाबा जी का, सबल सिंह का, माई थानोवाड़ी का, महाकाली का, अगर आपको कोई भी कई भगत आए मेरे पास, कोई भी इतिहास या ज्ञान लेना वो देने के लिए तैयार हूं। पर बाबे रैपे चौधरी का ज्ञान आज तक मैंने अपने पिताजी को नहीं दिया। हजारों चेले बन गए, मैंने उनको नहीं दिया। क्योंकि एक होता है अंगूठे की जड़, पहले समझाया गया आपको
क्योंकि बिल्ली और शेर के सेम रूप है। अगर बिल्ली शेर को पेड़ पे चढ़ना सिखा दे तो शेर बिल्ली को खा जाएगा। तो आजकल भुगता ये हो रही है, बिरिसा मरीज कमाया योग, घट की काया बदिया रोग। क्योंकि रैपा चौधरी दो प्रकार का देवता है, एक छोटा पीर, एक नहनिया राजपूत चौहान। जो बाबा रैपा चौधरी जन्मेजय का अवतार है। जन्मेजय का अवतार जाहरी गोगा जी, जो एक बोर से तो बना जाहरी गोगा जी और दूसरे बोर से बना बाबा रैपा चौधरी। तो संगतानों बेनती आ, ओखे बढ़ के पेड़ के नीचा बाबे रैपे चौधरी ने सेवा करी थी, जहां गोरी का रूप धारण कर लिया था। गोरी भी कह दे चलो बाबे रैपे चौधरी नो। देखो जी, समैया की भी नाम हो या इस तरह हमारे बलदेव नाथ जी हैं टपरियां वाले, हमारे पैल सिंह नाथ जी काठे माजरे वाले, उनके पास थी रैपे चौधरी बाबे कला। या आज नहाने के अंदर, या आज वर्कशॉप गद्दी के अंदर जो पर्चे लग रहे हैं, 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट चढ़ने से पर्चे लग रहे हैं। अगर रात को आप सूखना सूख लो भी, 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट वर्कशॉप दरबार में बाबे रैपे चौधरी आपके नाम की चढ़ावांगे, हमारी मनोकामना पूरी कर दे। पर हाँ, अगर आपने रात में सूखना सूख ली, सवेरी काम वह मिलेगा। पर बाबे ने अपनी सूखना लेनी ही लेनी है। 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट शाम नो आरती के टाइम बाबे रैपे चौधरी की चढ़ा तो बहुत, जिस तरह एक कवाली है जी, क्योंकि जो वीर हुए हैं जहार वीर गोगा जी बाबा जी, इनकी बनी है समाधि और पीरों की बनती है मजार। जैसे एक कवाली संगतों ने भक्तों ने आपने सुनी होगी भी, आकर मेरी मजार पर किसने दीवा जला दिया, पहले तो पीस पीस कर सुरमा मेरा बना दिया, अब क्यों आए हाल पूछने, किसने पता बता दिया। तो एक किसान था, किसान के पास धन दौलत माया की कमी नहीं थी, उसके पास बहुत जमीन जायदाद सब कुछ था, यहाँ तक कि चादर की बजाय नोट बिछा के सोता था। किसान ने वो जमीन सेल कर दी, क्योंकि जमीन के अंदर ही सैयद अस्तवली पीर की मजार बनी थी। तो जब जमीन सेल करी, सेल करने के बाद तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोलिया भी जमीन तो लेने के लिए तैयार है, पर किसान बोल रहा है भी दरगाह का क्या किया जाए। तो किसान ने, जब घमंड बोलता है इंसान का, तो किसान ने बोलिया भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो किसान ने उस दरगाह के ऊपर हल चला दिया। जिस टाइम कुछ दिन बीते तो किसान के हाथ में कटोरा, हाथ में बीक का कटोरा रह गया, खंडर बन गए मकान, गोला कबूतर घूम गए, सब कुछ तरकी बीक का कटोरा हाथ में आ गया। एक फकीर जा रहा था गली से कि फक्कर दे हाल नू छेड़िए ना पावे हाल तो बेहाल होवे, ना छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नू शायद गोदड़ी दे विच लाल होवे। तो फकीर ने कहा, किसान ने पूछा फकीर से, कहा महाराज मेरे मस्तक की रेखा देखो भी मेरे साथ क्या हाल हुआ है। तो फकीर ने कहा भी आपने तो अपने पैरों पे खुद कुहाड़ी मारी है। कह रहे जहां आपने दरगाह के ऊपर हल चलाया वहां गोबर लिपो और चिराग बालो और 7 लकीरां काटगा माफी मांगो। देखो किसान ने ऐसे किया, गोबर लिपया, चिराग जगाया, 7 लकीरां काटगा माफी मांगी। तो धरती से नीचे से आवाज आ रही है कि आकर मेरी मजार पर किसने दीवा जला दिया, पहले तो पीस पीस कर सुरमा मेरा बना दिया, अब क्यों आया हाल पूछने, किसने पता बता दिया, आकर मेरी मजार पर किसने दीवा जला दिया। तो संगतो, क्योंकि जो
धरती में 2 देवी देवते समाये हैं, एक सीता माता, एक जहारवीर गोगा जी, जो राजपूत चौहान। क्योंकि हिंदुओं की तो बनती है समाधि और पीरों की बनती है मजार। तो जिस टाइम ये आवाज आई धरती से, किसान के पास कुछ आना शुरू तो हो गया। माफी मांगी उसने, नाक रगड़े कि सुबह का बुल्ला शाम नो आ जाए, उसनो गया नहीं कहते। अगर सुबह का बुल्ला शाम नो बंदा वापस घर आ जा, उसनो गया नहीं कहते। पर ये है, अगर धागा टूट गया ना, वो जुड़ने का नहीं। किसान ने गलती मानी पर वो बात बनी नहीं। तो एक कव्वाली उसी बात के ऊपर है भी, आकर मेरी मजार पर किसने दिया जला दिया, पहले तो पीस पीस कर सुरमा मेरा बना दिया, अब क्यों है हाल पूछने, किसने पता बता दिया, मैं सो रहा था चैन से, किसने मुझे जगा दिया, आकर मेरी मजार पर किसने दीवा जला दिया। ये कव्वाली वहां से बनी थी। तो संगतो, जिस इंसान को ज्ञान होता है ना, तो बाबे जी ठोटे चौधरी का, हाँ जी राहुल जी जय बाबे की, ठोठा जो रैपा चौधरी बाबा जी 2 प्रकार के देवता है, एक ठोठा पीर, एक नाहनी या रैपा चौधरी राजपूत चौहान। नाहन के अंदर है ठोठा पीर, ठीक है जी। और बाबे रैपे चौधरी का भी वो पीर है, ठोठा पीर। और जो रैपा चौधरी राजपूत चौहान है वो देवता है। वहीं रैपे चौधरी बाबा जी के स्थान के अंदर ही शिव जी का भी स्थान है और महाकाली की मूर्ति स्थापना है। क्योंकि बाबा रैपा चौधरी महाकाली के जोड़े में चला। अब यहाँ वर्कशॉप गद्दी के अंदर हम कोई जीवत नहीं कर दे, किसी संगत का भला करना या किसी संगत के लिए जान बचानी। क्योंकि किसी की बलि, मुर्गा बकरा, किसी की बलि देने के लिए आप जीव हत्या कर रहे हो, गलत है। महीने के अंदर, कम ज्यादा नहीं कहता, मेरी उंगली के ऊपर 25 ब्लेड से कट लगते होंगे। तो मैं बाबे रैपे चौधरी के जोड़े माँ, महाकाली के जोड़े माँ ब्लेड से उंगली की धार देगा, दुनिया का भला कर रहा, अपने ऊपर कष्ट लेगा। ये जहारवीर गोगा जी महाराज छतरी चौहान माता बादशाह के लाडले सिरे रानी के स्वाग रतनाथ जी के मरीद शिव गोरखनाथ जी को मांगकर हो साई, हे बाबे रैपे चौधरी, हे महाकाली होम इंकलिंग चामुंडा विच्चे महाकाली दुर्गा काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सरदानंद करे देवी नमस्ते बरजती आयम नवे। भी ये जो धार दी है अपनी उंगली की, खून की, जो संगत दरबार में आई है, बाबे इनका भला करिए संगत का। अगर आज की डेट में क्या हो गया, आप एक मुर्गा ले ले, आप उस मुर्गे की बलि दे दे, बलि देने के बाद, जीव हत्या करने के बाद आप एक जीव हत्या करके दूसरे का भला कर रहे, गलत बात। उंगली की धार कहना आसान है जी, महीने के अंदर 25-25 कट लगते हैं। ये देखो उंगली के ऊपर कट लग रहा है। ब्लेड से अपनी उंगली काटनी और खून की धार देनी, अपने ऊपर कष्ट लेना, दूसरों का भला करना। क्योंकि फकीरा फकीरी बहुत दूर है, जिन्नी बड़ी पेड़ खजूर है, जड़ा चढ़ जाए पीले अमृत रस, जड़ा डिग जाए चकना चूर है। क्योंकि मैं तो देखो कम बात करूंगा, टाइम कम है, क्योंकि संगत बैठी आई। तो आने वाली चौंकी है 30 तारीख की, तो सभी संगतों को, भगतजनों को निमंत्रण है। रात की चौंकी है और हमारे रविनाथ जी राजपरे वाले गुणगान करता है। संगतों में बेनती है सभी संगत पहुंचे 30 तारीख की चौंकी पे। 30 जनवरी को रात को बाबा जी का भंडारा भी है और चौंकी भी है, गुणगान भी है। और किसी संगत को पूछा लेना है घर के बारे में, कारोबार के बारे में, या विदेश के बारे में, या किसी भी
दुख संकट, जैसे आपको दवाई नहीं लग रही, रिपोर्टें नॉर्मल है रही है और बीमार है, नहीं आराम पड़ रहा, तो आप 30 तारीख की चौकी पे आए। सिर्फ कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा। घर से 1.25 कटोरी खीर बना के लानी और 2 सिगरेट बाबे रैपे चौधरी की सिर्फ, तो उसी से आपका रोग कट जाएगा। और रैपे चौधरी बाबे के नाम की ब्लेड से अपनी उंगली की धार दूंगा, संगत के भले के लिए। अपने ऊपर कष्ट लेगा, ये नहीं अपने ऊपर कष्ट लेगा। जीव हत्या नहीं करता किसी बकरे की या मुर्गे की, कि आज की डेट में कलयुग का जमाना, कई भगत जीव हत्या कर रहे हैं। वो क्या भला करें जो किसी की जीव हत्या करने के बाद आप छोटे मुर्गे के बकरे की जीव हत्या कर रहे हैं, दूसरों को आप भला कर रहे हो। गलत, ऐसे भला नहीं होगा। कष्ट देना है। अगर आप उन जीव हत्या कर रहे हो, अपनी उंगली के ऊपर ब्लेड की धार दो, तब पता लगता है भी दुख कितना होता है दूसरों का भले करने के लिए। तब पता लगता है उंगली की धार दे के भी दूसरों का भला कर रहे हैं, अपने ऊपर कष्ट लेके। तब पता लगता है चमत्कार को नमस्कार, पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत। और संगत से बेनती है, अगर आपने गुरु बनाया है, किसी भगत ने आप गुरु बनाने के बाद आपको गुण मंत्र नहीं दिया, आसन मंत्र नहीं दिया, गुरु मंत्र नहीं दिया, नगर खेड़े का मंत्र नहीं दिया, ख्वाजे की कलामा जंजीरें नहीं दिए, या गोरखनाथ जी का मंत्र नहीं दिया, जहारी गोगा जी का मंत्र नहीं दिया, नारसिंह का मंत्र नहीं दिया, सबल सिंह बाबा जी का मंत्र नहीं दिया, किसी ने भी आपको मंत्र नहीं दिया, तो आप मेरा नंबर ले लो 7988718840। दरबार है यमुनानगर, वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस, अपोजिट गुग्गा माड़ी बोर्ड लगा हुआ है। 30 तारीख की चौकी है। दुख निवारण हेतु संगत पहुंचे, अपने दुखों का भला करवाए। बीच में बात अधूरी रह गई थी, जिस टाइम जहारू गोगा जी ने बोला भी क्या देता आपको दिल्ली वाला बादशाह, गोद की तो पच करनी चाहिए। मैं भी चौहान, आप भी चौहान, आप तो गोद के ऊपर चढ़ाई करके आएगी। सबल सिंह बाबा जी बोले मैं तो शराब कबाब का खाने का शौकीन हूँ और शिकार करने का शौकीन हूँ। तो जहारी गोगा जी बोले भी मेरी तो हर गांव में गुग्गा माड़ी दरबार, हर गांव में दरबार पड़ांगे। आपका तो बड़ा का सीकर के अंदर चिराग, जिस मेरा बड़ा का धरती के ऊपर चिराग, खड़ा राज आपका होगा और बैठा राज मेरा होगा। तभी बाबे सबल सिंह को चौथे किंगरे वाला बाबा सबल सिंह भी कह देते हैं। संग तो माई थाना वाली, क्या अब किसी को ये नहीं पता, कई बंदे कह देते भाई माई थाना वाली माई मैदानन के गुरु नांग गुरु है। माई थाना वाली माई मैदानन के गुरु बाबा फरीद है, सबल सिंह बाबा जी के गुरु नांगे गुरु है। ठीक है जी, तो आप मेरा नंबर लो, जिसने भी आना है दरबार में आओ। फोन पे कोई बात नहीं होगी, ऑनलाइन पूछा नहीं दिया जाएगा, ना ऑनलाइन बात होगी। आप दरबार में आओ, मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, भगत छोटा या भगत बड़ा, गद्दी पर बैठकर, क्योंकि हर भगत की इज्जत करनी चाहिए। और जो बाबा जी के नाथ हैं, समैये हैं, उनकी इज्जत करो। क्योंकि नाथा नो समैया नो पता लग जा भी बाबे की सवारी का टाइम किस टाइम हो रहा है। क्योंकि 12 बजे से लेके 4 बजे तक देवते का पहरा होता है। नाम हुए हैं बलदेव टपरियों वाले नाथ जी का नाम है, आज भी अमर है। पैल सिंह नाथ जी काठे माजरे वाले आज भी अमर है। पंजाब में 2 गद्दियों के नाम हुए हैं, बाबा बनारसी दास हसनपुरा गद्दी नमन, मरिंडा गद्दी जो हमारे गुरु जी हैं रामो गुरु जी, उनको भी नमन है। संगतां नूं बेनती आ, टाइम कम आ, 30 तारीख की चौकी है।
जिसने दुख निवारण हेतु पहुंचना है 1.25 कटोरी घर से खीर बना के लाएं, 2 सिगरेट। दोबारा मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 7988718840। 30 तारीख की चौंकी पहुंचे और बाबे रैपे चौधरी की कृपा से अपना भला करवाएं। देखो जी, गुरु आपने बना लिए। गुरु किस लिए होता है, चेला किस लिए बनता है? क्योंकि गुरु इसलिए बनता है, अगर आपने गुरु बनाया, चेले ने गुरु बनाया, इसलिए बनाया भी मैं बाबा जी की भक्ति लाइन में पढ़ रहा हूँ, गुरु मेरे को ज्ञान देगा और मैं भक्ताई के अंदर कामयाब होऊंगा। पर आजकल के गुरु भी ऐसे हैं, अगर गुरु के पास 1000 संगत है और चेले के पास 2000 संगत हैगी, तो उसमें नाम तो गुरु का ही बजागा, नाम तो गुरु का ही बजागा। अगर चेला कामयाब हो रहा तो नाम तो गुरु का ही होगा। तो 400 भगत मेरे पास आए हैं भी जो गुरु ने ज्ञान नहीं दिया भगत जी, और ये बात है भी मेरे को ज्ञान चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने उनको एक बात कही है भी आप मंत्र जाप ज्ञान ले रहे हो, आपकी गड्डी ट्रैक पे चढ़गी, चौंकी स्टार्ट होगी, पर आप अपने गुरु को मत भूलो। गुरु जैसा मर्जी है, पहले ही बोल के किया है, तनवीस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दे के भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु एक बार बनता है, पगड़ी एक बार दी जाती है। उस्ताद आप अनेक बना लो, उस्ताद आप अनेक बना के ज्ञान ले सकते हो, पर गुरु एक बार बनता है। बाकी टाइम कम है, संगत बैठी है, क्योंकि बाबे रैपे चौधरी के अलावा आप कोई भी देवी देवते के बारे में ज्ञान और कोई भी कला लेना चाहते हो तो दरबार में आके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, जारवीर गोगा जी के भगत ज़्यादा से ज़्यादा बने और जारवीर गोगा जी का फॉरेन कंट्री तक डंका बजे और बाबा जी के भगत बने, हमें खुशी है। क्योंकि भगत वही है जो भगत की इज्जत करेगा। कि आज की डेट में तो आपको पता है, डॉक्टर डॉक्टर का बैरी, भगत भगत का बैरी, समैया समैया का बैरी। तो क्योंकि भगत वही जिस पेड्डे के ऊपर फल लगागा वही पेड्डा झुकागा, बड़ा न बड़ी समाई, छोटा न छोटी समाई। क्योंकि एक बात कहूँगा मैं, एक लड़का था शराबी एबी, उसने अपनी माँ को कहा भी माँ भी तय पीर फकीर के आगे चलाक बाड़ा भी क्या दे देंगे पीर फकीर भी कमै का खाना पड़ागा, पीर फकीर भी हमारे मम्मा बुरके नहीं पै देंगे या रोटी नहीं पै देंगे। तो उसकी माँ ने कहा बेटा ऐसे नहीं बोले करते। तो फकीर गली से जा रहा था, उस लड़के ने फकीर के ऊपर कीचड़ घेर दिया। तो फकीर ने क्या कहा, कोई नहीं बेटा, बाबा जी गलती होगी, कहा कोई नहीं बेटे मैं नहीं, वो देख रहा। दूसरे बार उसने फिर फकीर के साथ मजाक किया, कहा फकीर को बोला, कहा महाराज मेरे से गलती होगी थी, घर आ जाओ खाना खा लो आप। तो उसने मंजे के ऊपर गोबर रखा, कह रहा बेटा ये क्या किया, कह रहा महाराज गलती होगी, कहा चल मैं नहीं, वो देख रहा। तीसरे बारी उसने फकीर की दाढ़ी को हाथ पै लिया, कहा फकीर कभी अपनी दाढ़ी को भी धो लेकर, बिना आए को तेरे को कितना टाइम हो गया, दाढ़ी को भी धो लेकर। जिस टाइम तीसरे बार उसकी दाढ़ी को हाथ पाया, फकीर बोला बेटा क्या बात आज दाढ़ी को हाथ पै लिया, कह रहा मैं तो महाराज अपने बाप की दाढ़ी को हाथ पै लूं, आप तो है क्या चीज। फकीर ने फिर बोला, कहा मैं नहीं, वो देख रहा। 2 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट होया। जब एक्सीडेंट होया उसकी दोनों टांगे दोनों बाजुएं कट गई और उसकी माँ उसके मुंह में बुरकियां पहरी। तो उसकी माँ क्या कह रही, कहा देख बेटे किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, माड़ा भी ना बोलो, तूने बोले था भी तेरा पीर फकीर मेरे मुंह में बुरके पह देगा, ये देख मेरा पीर फकीर तेरे मुंह में बुरकियां पह रहा, आज तेरी दोनों बाजुएं नहीं है, दोनों टांगे नहीं है। तो
फिर उसकी बहन मासी बोली, उस लड़के की मासी, चल उस फकीर के पास चला भी उस फकीर ने क्या बदुआ दे दी। जब फकीर के पास गए तो फकीर को बोला भी फकीर आपने मेरे बच्चे को क्या बदुआ दे दी। फकीर बोला कहा माता पहली बार उसने चिक्कड़ गिरा मेरे ऊपर, मैंने बोला मैं नहीं वो देख रहा। दूसरी बार उसने बोला भी घर खाना मेरी माँ ने बनाया, भोजन ग्रहण कर लो, मंजे के ऊपर गोबर रखा, फिर मैंने बोला मैं नहीं वो देख रहा। तीसरे बार उसने मेरी दाढ़ी को हाथ पाया, कहा फकीर दाढ़ी भी कभी अब धो लेकर, नहाए को कितना टाइम हो गया। कहा फिर मैंने बोला मैं नहीं वो देख रहा। कहा अब भी मैं कह रहा हूं मैं नहीं वो देख रहा। 2 घंटे बाद उस बच्चे की मौत होगी। तो किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो माड़े भी ना बोलो। जैसी भी कोई भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है माड़ी कर रहा, उसके कर्म उसके साथ है। कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों रह दास। तो किसी को देख के जड़ो मत, बीरीसम मरीज कमाया योग, घट की काया बद गया रोग। आजकल तो रीस चल रही है, कंपटीशन चल रहा, तो आप इसकी बजाय परमात्मा की तरफ ध्यान दो, माला करो, सिमरन करो, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया वो ज्ञान करो। क्योंकि देखो मैं आज अपनी बता रहा, बीती 7 साल की उम्र से भक्ति करने लगा था। गांव अपना बकनौरा, जमीन जायदाद की कमी नहीं, परमात्मा का दिया सब कुछ है, चढ़ती कला। सिर्फ एमएन कॉलेज के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी थे रमेश कुमार थे, प्रिंसिपल थे शैलेश कपूर, सरकारी नौकरी लाइब्रेरियन की छोड़ के फकीरी भगताई कर रहा है। किस लिए? दुनिया का भला करना, भले के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जीव हत्या मत करो। ब्लेड से अपनी उंगली काट के देखो, धार दो खून की, तब पता लगता है भी अपने ऊपर कष्ट देगा दूसरों का भला कैसे किया जाता है। क्योंकि जीव हत्या करना तो आसान है। ये देखो महीने के अंदर 20-25 कट लग जाते हैं, पता नहीं कितना के भले हो रहे हैं। पर ब्लेड से अपनी उंगली काटनी बहुत औखी है। तब ये बात कही है, जिस बात का नहीं पता, ज्ञान नहीं है, समझ गए, अधूरा ज्ञान मत दो। अगर ज्ञान है तो ज्ञान दो। तो मैं पहले ही आपको कह चुका हूं भी बाबे रैपे चौधरी का हिसाब किताब, कहते हैं ना अंगूठे की जड़, मैंने अपने पिताजी को नहीं दी, किसी चेले को नहीं दी। हाँ, कोई चेला या भगत दिल में बस गया, उसको देने के लिए मैं तैयार हूं। बाकी और देवी देवताओं का हिसाब किताब अगर आपने ज्ञान लेना है भगताई के बारे में, मैं देने के लिए मंत्र ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। आवरक साहब दरबार में आए और 30 तारीख की चौकी है, सभी को निमंत्रण है। मैं तो यही चाहूँगा बाबा पीर जहारू गोगा जी, बाबा रैपा चौधरी चढ़दी कला रखे, और बाबा जारू गोगा जी के और भगत तैयार हुआ। और जारू गोगा जी की अच्छी बात है, जितनी भक्ति करा उतनी थोड़ी है। क्योंकि अच्छी बात है जितने बाबा जी के भगत होंगे दुनिया का भला होगा। पर इन भगताई के अंदर 4 चीजों का आपने ध्यान करना। एक तो गुरु देख कर बनाओ, कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु देखो जान का, और पानी पियो छाण का। गड्डी के पहिए बगैर रस नहीं, और थप्पड़ खाए बगैर मत नहीं। देखो माने भी चिमटे खाए हैं अपने गुरुओं के, ये टांके लगे हैं, हमने भी अपने गुरुओं के चिमटे खाए हैं, रामू गुरु जी के। तो संगतां नूं बेनती आ, क्योंकि 50 भगत मेरे पास आए हैं, मैं नाम लेना चाहता नहीं, पर चलो उनको मंत्र दिए, ज्ञान दिए, आज उनकी चौंकी लग रही, बाबा जी की कृपा से चढ़ती कला हो रही है। पर उन्होंने गुरु बनाया, पर गुरु ने कुछ नहीं दिया। पर मैंने उनको एक बात बोली, बेटा गुरु आपका एक ही रहेगा, अच्छा या माड़ा। गुरु बनाओ वही, उस्ताद आप अनेक बना सकते हो। ज्ञान आप छोटे बच्चे से लेके बड़े से किसी से भी ज्ञान ले सकते हो। पर 4 चीजें नहीं होनी चाहिए, एक लालच, एक घमंड, एक ऐब।
दारू मीट अंडा शराब कोई ऐब नहीं होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तक का भी। भगत वही है, एक लंगोट का पक्का, सबकी दी बेटी माँ बहन समझो, वही भगत कामयाब है। क्योंकि आजकल क्या करा पता क्या, देखो सच बात कहूंगा, अलग ही कड़वी, बाबे सबल सिंह की या राय पे चौधरी बाबे की बोतल चढ़ावांगे, पीवांगे भगत, या कोई पी लेता है, क्या कहांगे प्रसाद बाबे का। क्योंकि अपने जीभ के टेस्ट के लिए ना बाबा जी को बदनाम ना करो, कि आजकल लोग बदनाम करते हैं, क्या कहते हैं बाबे का प्रसाद है, गलत बात है। क्योंकि बाबे का प्रसाद अपने जीभ के टेस्ट के लिए न बोलो, बाबे का प्रसाद है। अब जैसे कावड़ लेगा जा, कहीं गांजा पिया, कुछ भी सुक्का ना साका ना कुछ भी करा, कहते बोले का प्रसाद आ, बोले तो जहर ही पिया था, जहर पी लेंगे, नहीं पी सकते जहर, कंठ के ऊपर नीलकंठ बन गया था, क्योंकि बोले तो जहर ही पिया था। अपने जीभ के टेस्ट के लिए परमात्मा को बदनाम मत करो। भी बाबे का प्रसाद आ, भी बाबे की बोतल चढ़ाई, छिंटा दिया 3 बार और पीली भगत ने, बाबे को बदनाम मत करो जीव के टेस्ट के लिए। का जोगी बन के जुगत ना जानी, भगवा बेखरंगोना क्या, जिसनों गली गली के खाने टुकड़े, उन्हें मिठा क्या सुलोना क्या। जय जारी गोगा जी की। सभी को अगर बात अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जय जहारी गोगा जी लिख के जरूर, जय बाबा रैपा चौधरी अपने अपने सतगुरु महाराज का नाम लिखे। अगर अच्छी लगे तो MVS दरबार को फॉलो करो, तो ऐसे ही लाइव होते चले जाएंगे और आपको भक्ति और ज्ञान की बातें बताएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ संगत से बेनती है जय जारी को गज लिखे। और मैं यही कहूँगा, बागड़ देश के अंदर जहर वीर है, जहर वीर गोगा जी है, पीर नहीं है, यही कहूँगा। क्योंकि 2 देवी देवते जो धरती के अंदर समाये हैं, एक सीता माता और एक जहर वीर गोगा जी, वीर है पीर नहीं है। संगतों बेनती है, जो भी संगत भगतजन लाइव है जहर वीर गोगा जी लिख के बाबा जी का ऐसे ही डंका बजा रहे और भगत तैयार हुए, और जिससे भक्ति करके दुनिया का दुख निवारण करें। आने वाली चौकी 30 तारीख की है। सभी संगतों को भगतजनों को निमंत्रण है। अगर किसी संगत को अपने कारोबार के बारे में, काम के बारे में या दुख संकट के बारे में आना है पूछा लेने के लिए, सिर्फ घर से 1.25 कटोरी खीर 2 सिगरेट लेके आए। और दूसरी बात, कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा निःशुल्क। जय जाहिर गोगा जी की, जय बाबा रैपे चौधरी की, जय राम गुरु जी की, जय हैडो गद्दी की, जय मोतीराम बाबा जी की, जय असंबरा गद्दी बाबा बनारसी दास की जय, बहुत सच्चे दरबार की जय। आदेश।